हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दी होगी आप सभी ने। किसकी? तो बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट नए हैं उन सभी को बता दें, हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाने वाली है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसको बगल जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी आप सभी लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है। इसी टाइप का क्लासेस से जो है जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक, क्लियर है सभी को? चलिए नीचे देखेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक मिल जाएगा आप लोग, तो जाके हमें वहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल को। तो जाके जरूर से ज्वाइन कीजिए। क्या है कि वहाँ पर डेली बेसिस पे आपको मैनुअली जो है क्लास का जो है नोटिफिकेशन भेजा जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लेंगे। बाकी चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, अभी तक जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अ, एक मिनट। 26 से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बस 2 मिनट मुझे दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से आपकी जो है क्लास स्टार्ट है। क्या दिया गया है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात की जाएगी तो सैयद अहमद खान ने की थी इसकी स्थापना। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर है हाथियों। ठीक है, क्लियर है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपके सैयद अहमद खान ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका है 27वां प्रश्न। देखिएगा, बता दीजिए कि कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है आपका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुराष्ट्रीय से तात्पर्य होता है ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य क्या करती है, संचालन करती है। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको एमएनसी भी कहते हैं, मल्टी नेशनल कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय से तात्पर्य हो जाएगा ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य क्या करती है, संचालन करती है। क्लियर है सभी को? चलिए 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने 28वां प्रश्न है। आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप यानी कि डिपॉजिट के लिए जो है विश्व के नक्शे में आ गया है, बताइए। आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली जो है आपका यूरेनियम निक्षेप के लिए। ठीक है, यूरेनियम निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे पर आ गया है। ठीक है, सर्वाधिक यूरेनियम निक्षेप के लिए क्या है? आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली विश्व के नक्शे में आ गया है। वहां पे जो है इसका भंडार मिला है यूरेनियम का। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29वां प्रश्न है। पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था कौन सा, बताइए। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित, ठीक है, प्रायोजित जो है प्रथम धारावाहिक कौन सा था? हम लोग, बुनियाद, रामायण या शांति? तो रामायण तो गलती से भी आप लोग क्लिक मत कीजिएगा, रामायण नहीं था, हम लोग। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन देगा 29 पे आपका राइट आंसर। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक आपका हम लोग था। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 30 नंबर प्रश्न। क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिया गया है अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। देखिए क्लासेस अच्छी लगी है तो एक एक लाइक करते हुए चलिए आप सभी लोग। ठीक है, इससे क्या है, हमारा भी जो मोटिवेशन है थोड़ा हाई होता है। ठीक, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अपनी तैयारी को आप लोग कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों बौद्ध धर्म से। जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है आपका 31 31 नंबर प्रश्न है। क्या दिया गया? शालीमार बाग
और निशात बाग स्थित है कहाँ पर होती है? शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ पर स्थित है? जम्मू में, श्रीनगर में, गुलमर्ग में या लद्दाख में? तो देखिए, शालीमार बाग और निशात बाग की बात कीजिए करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों श्रीनगर में स्थित है दोनों के दोनों। तो जो आपका पहला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर यहाँ पे, ठीक है। शालीमार बाग और निशात बाग जो है आपके दोनों श्रीनगर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 32वां प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा कहते हैं? बताइए, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को या भगत सिंह को? तो देखिए, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है साथियों राजा राम मोहन राय जी को। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। राजा राम मोहन राय को क्या है? आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। चलिए, यहाँ यहाँ तक क्लियर है सभी का? आधुनिक भारत का जनक आपका राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। 33वां प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक जो है किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? इसका सही उत्तर क्या है? स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, शिशिर कुमार घोष को या दादा भाई नौरोजी को? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? क्या है? बाल गंगाधर तिलक जो है किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों शिशिर कुमार घोष को, ठीक है। क्लियर है? तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक। शिशिर कुमार घोष को जो है बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। अगला है आपका 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? बताइए, कौन सा कार्य जो है निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, प्रधान भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करवाना जो है निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। बाकी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना, ये सभी कार्य जो है क्या है निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में आते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करवाना जो है निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 34 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 35वां प्रश्न, क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसद से संबंधित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसद से संबंधित नहीं है? 35 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमुख, स्थगन, भंग करना या बर्खास्त करना? तो देखिए, संसद को हम क्या नहीं कर सकते हैं? तो संसद को हम बर्खास्त नहीं कर सकते, इतना याद रखिएगा, ठीक है। बाकी उसको आमुख कर सकते हैं, स्थगन कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, लेकिन बर्खास्त तो उसको नहीं कर सकते हैं संसद को, ठीक है। तो जो आपका डी अभी कब देगा है 35 में आपका सही उत्तर है। 35 हो गया। 36वां प्रश्न, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आता है? बताइए, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, या चंद्रमा का पृथ्वी पर? तो देखिए, ज्वार भाटा आने का कारण होता है साथियों पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या आता है? हमारा ज्वार भाटा आता है। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 37वां प्रश्न आपका सामने दिया गया है, भारत में, ठीक है, किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? बताइए, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित सिंचित खेती की जाती है? कनेरा के मैदान में, दक्कन के पठार में, कोरोमंडल का मैदान या गंगा के मैदान में? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दक्कन के पठार में, ठीक है। जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, भारत के दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में अत्यधिक क्या है? असिंचित खेती की जाती है, ठीक है। मतलब वहां पे पानी जो है कम लगता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 38 नंबर है, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? बताइए, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर जो है किसने बनवाया था? परमारों ने, चेदी ने, राष्ट्रकूटों ने या चंदेलों ने? किसने बनवाया था? खजुराहो का कंडारिया महादेव मंदिर की अगर बात की जाएगी साथियों तो चंदेलों ने बनवाया था इसको। जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? खजुराहो का कंडारिया महादेव मंदिर आपका चंदेलों ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर है, 39वां, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे से? बताइए, न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? किससे? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत संबंधित आपका होता है साथियों मीमांसा से, ठीक है। मीमांसा से आपका जो है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक। कर्म का सिद्धांत आपका संबंधित है मीमांसा से।
क्लियर है सभी को यहाँ तक? हाँ या ना? क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपका 40 नंबर प्रश्न है आपका, क्या दे गए? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है बताइए। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है? भागवत पुराण से, मत्स्य पुराण से, विष्णु पुराण से या अग्नि पुराण से? तो इसका राइट आंसर आपको बताती हो मत्स्य पुराण से, जो आपका बेल अभिकप्ते का आपका सही होता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण हमको मत्स्य पुराण से मिलता है। क्लियर है? चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपका है 41 नंबर। झूम एक क्या है बताइए। झूम एक क्या है? तो झूम झूम की अगर बात की जाएगी तो देखिए, झूम से हमको क्या पता चल रहा है? नृत्य। तो ये नृत्य का एक प्रकार तो नहीं है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। झूम एक है कृषि का एक तरीका, ठीक है। झूम एक कृषि का तरीका है, जो आपका डील अभी कब देगा आपका राइट आंसर, जो कि पहाड़ी इलाकों में की जाती है। जंगलों को काट कर वहां पे खेती की जाती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक। उसको जो है झूम कृषि कहते हैं, ठीक है। तो झूम एक प्रकार का क्या है? कृषि का एक तरीका है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 41 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक। लोक नृत्य से नहीं इसका संबंध है। चलिए 42 नंबर सामने आ गया आपका क्वेश्चन है। पूछा गया गोवा का स्वीकृत राजभाषा कौन सी बताइए। गोवा का स्वीकृत राजभाषा कौन सी? कोंकणी है, पुर्तगाली है, मराठी है, गुजराती है? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा की बात की जाएगी तो आपका सही उत्तर कोंकणी, कोंकणी हो जाएगी, जो कि मराठी का एक रूप होता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा आपकी मराठी सॉरी कोंकणी है। मराठी का एक रूप होता है कोंकणी भाषा, ठीक। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं आपका 43 नंबर है। खरीफ की फसल काटी जाती है कब बताइए। मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में या जून के प्रारंभ में? खरीफ की जो फसल होती है कब काटी जाती है? तो खरीफ की फसल काटी जाती है आपकी नवंबर के प्रारंभ में, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो साथियों, ठीक। क्लियर सभी को? हाँ या ना? खरीफ की फसल आपकी काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में, जैसे कि आपकी धान की खेती होती है ना, वो वाली खेती है, ठीक। क्लियर है? चलिए 43 तक सभी का क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 44 में। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा बताइए। मतलब कौन से महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं है? विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों यूरोप, ठीक है। यूरोप में आपका एक भी महाद्वीप नहीं है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर से को सॉरी, यूरोप में आपका एक भी मरुस्थल नहीं है, ठीक है। तो विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप आपका यूरोप है, ठीक है। एशिया में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या है? मरुस्थल है, लेकिन यूरोप में आपका कोई भी मरुस्थल नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपका है 45 नंबर। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बताइए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है 45 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसका? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में स्थित। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 46 नंबर, 46 नंबर है। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की है बताइए। किस सिख गुरु ने, ठीक है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु थे, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने जो है सिखों को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की थी, ठीक। क्लियर है? तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 46 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर, क्या है 47 नंबर प्रश्न है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है बताइए। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी आपका क्या कहलाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी आपका कहलाता है साथियों सुस, सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी आपका सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? सो के जागना, सुसुप्त। 48 में सीखों की लिपि क्या है बताइए। सीखों की लिपि क्या है? सादा लिपि है, देवनागरी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, गुरुमुखी लिपि? तो सीखों की लिपि आपकी गुरुमुखी लिपि होती है, ठीक है, याद रखिएगा। पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि होती है, जो आपका डी ऑप्शन देगा 48 पे आपका सही उत्तर है। क्लियर है?
चलिए 49 49 नंबर। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है, गायिका है, फ्रांसीसी गुप्तचर है या उपन्यास है? तो मोनालिसा के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। मोनालिसा एक चित्र है, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध एक पेंटिंग है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट यानी कि रोटी की डालिया कहा जाता है? बताइए कौन सा एक जो है विश्व का ब्रेड बास्केट यानी कि रोटी की डालिया कहा जाता है इसको? तो कौन सा ऐसा देश है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, शीतोष्ण घास का प्रदेश है। ठीक है, देश नहीं है, शीतोष्ण घास का जो प्रदेश है उसको जो है विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ठीक है, रोटी की डालिया या टोकरी। ठीक, क्लियर। चलिए, तो यहाँ तक सभी का क्लियर है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जरूर देने की कोशिश कीजिए आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हुआ तो आप लोग हमें क्या करेंगे, नीचे कमेंट करके बिंदास पूछ लेंगे, हम उसका आंसर देने की आपकी पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।